पांडव क्यों नहीं मार पाए कृतवर्मा को? कृतवर्मा कौन था? कृतवर्मा का वध किसने किया? महाभारत के युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजा महाराजाओं ने भाग लिया था। इस महाभीषण युद्ध में कौरव और पांडवों की असंख्य सेना सहित लाखों योद्धा मारे गए थे। लगातार 18 दिनों तक चले इस महाविनाशकारी युद्ध में केवल 10 महारथ योद्धा ही जीवित बच पाए थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा पांचों पांडवों के साथ कौरव के कुल गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, यदुवंशी राजकुमार कृत और महाराज धृतराष्ट्र के दासी पुत्र ययु, इन्हीं जीवित बचे योद्धाओं में से एक था कृतवर्मा, जो दुर्योधन का परम मित्र था। इसने महाभारत युद्ध में भाग लेकर पांडव सेना के हजारों योद्धाओं का वध किया था। कृतवर्मा ने अपने पराक्रम से युद्ध में कई बार भीम, नकुल और सहदेव को भी परास्त कर दिया था। यह कौरव सेना के उन महारथी योद्धाओं में से एक था, जो धनुर्विद्या और गदा अस्त्र चलाने में भी पूर्णतया निपुण था। अपनी इस अस्त्र विद्या के कारण ही वह संपूर्ण युद्ध में पांडवों और उनकी सेना से बचता रहा। कृतवर्मा के इसी पराक्रम को देखकर पांडव भी भयभीत हो गए थे। कृतवर्मा एक यदुवंशी राजकुमार था, जो भोजराज हरदीक का पुत्र था। यह कौरव पक्ष का एक अतिरथ योद्धा था। एक समय कृतवर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की भी सहायता की थी। उसे श्री कृष्ण द्वारा मथुरा नगरी को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उसके पूर्वी द्वार का रक्षक बनाया गया था। कहा जाता है कि कृतवर्मा बलशाली होने के साथ ही बुद्धिमानी राजा भी था, जो अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा के बाद दुर्योधन का तीसरा खास मित्र था। अपनी मित्रता को निभाने के लिए उसने अपनी एक अक्षण सेना लेकर युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था। उसने पांडवों से अपने परम मित्र दुर्योधन के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा और गुरु कृपाचार्य के साथ मिलकर गौर रात्रि में पांडवों के 5 पुत्रों का वध करने में अश्वत्थामा का सहयोग किया था। उसने सोते हुए सैनिकों की टुकड़ी पर हमला करके उन सब का वध कर दिया था और अंत में पांडवों के शिविर में आग लगा दी थी। इस बात का उल्लेख हमें महाभारत के सप्तक पर्व के 8वें अध्याय में देखने को मिलता है, जिसमें अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा भागते हुए सैनिकों के वध के बारे में बताया गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात हुए मसल के युद्ध में कृतवर्मा का वध सात्यकी नामक योद्धा ने किया था। साथ ही कि भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख मित्र और सहयोगी होने के साथ ही यादव सेना के सेनापति भी थे। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरव सभा में शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब साहित्यकी भी उनके साथ जाते हैं, ताकि दुर्योधन को उद्दंडता करने से रोक सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।